हेलो एवरीवन, आज हम लोग साइकोमोटर डोमेन को पढ़ेंगे। ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का थर्ड डोमेन है और ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के ऊपर ये मेरा थर्ड वीडियो है। साइकोमोटर डोमेन शब्द से ही पता चलता है कि विच इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू माइंड एंड बॉडी। साइको का अर्थ माइंड से रिलेटेड है और मोटर का अर्थ बॉडी से रिलेटेड है। तो जब दोनों कवर होता है, जब दोनों की कॉम्बिनेशन से कोई वर्क होता है, तो उसको हम साइकोमोटर डोमेन के कैटेगरी में रखते हैं। ये बेसिकली स्किल से रिलेटेड है। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स को हम देखते हैं। साइकोमोटर डोमेन के 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं: इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसाइशन, आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन। अब हम इसे विस्तार में देखते हैं। इमिटेशन का अर्थ हुआ, imitation is an act of a student which energizes through the cognitive as well as affective domain. कॉग्निटिव और अफेक्टिव डोमेन से वो जो भी बातों को सीख चुका है, उसे को अब वो दूसरे लोगों से इमिटेट करने की कोशिश करता है। इट मीन्स दैट सबसे पहले तो कॉग्निटिव डोमेन के अकॉर्डिंग उसने ये सीखा कि किस तरह हाउ टू राइट, उसने सीखा हाउ टू राइट। अफेक्टिव डोमेन ने उसे प्रेरित किया कि उसे राइटिंग की स्किल में इंटरेस्ट है। और मैं अब देखिए कि यह तो थर्ड लेवल हुआ, थर्ड इसका लेवल हुआ, ऑब्जेक्टिव हुआ, मैं इमिटेट टू राइट टू गेट द एबिलिटी टू राइट। अब वो इमिटेशन करता है ताकि वो खुद एक अच्छा राइटर बन सके। राइटर इन द सेंस वो लिखने की कला, लिखने का जो स्किल है उसको वो डेवलप कर सके। तो वो इमिटेशन के द्वारा करता है। उसके पेरेंट्स जिस तरह से पेन को पकड़ रहे हैं, पेंसिल को पकड़ रहे हैं और जैसे वो ड्रॉ कर रहे हैं, उस तरह से वो देखकर सीखता है। अब वो कई तरीके से सीखना चाहता है, कई तरीके से पेन को पकड़ना चाहता है, कई तरीके से लेटर्स को और फिगर्स को ड्रॉ करने की कोशिश करता है। और ये जो मैनी वेज हुआ है, इसी को हम मैनिपुलेशन कहते हैं। यहाँ पे वो मैनिपुलेट कर रहा है, जोड़ तोड़ कर रहा है लिखने की कला में। इसको दूसरे एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं। अगर कोई बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है तो वो दूसरे लोगों को देखकर सीखता है, कई तरीके से वो सीखने की कोशिश करता है। और वो सीखने के दरमियान उसे जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें वो जोड़ तोड़ करता है, कहने का अर्थ उसमें मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है और बेस्ट वन को वो एक्सेप्ट करता है। दिस इज मैनिपुलेशन। अब नेक्स्ट लेवल में नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रिसाइशन है। प्रिसाइशन में एक्यूरेसी आएगा, एग्जैक्टनेस, नीटनेस इन परफॉर्मिंग द एक्ट आएगा। अब जो भी एक्टिविटी वो कर रहा है उसमें एक्यूरेसी आता है। पहले वो लेटर्स जो लिखता था वो सही तरीके से नहीं लिखता था, लेकिन जब प्रिसाइशन आया, प्रिसाइशन का ऑब्जेक्टिव ये कहता है कि अब वो लेटर्स को बहुत ही खूबसूरती से लिखता है, एग्जैक्टली और नीटली लिखता है। तो यहाँ पे प्रिसाइशन आया। नाउ द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज आर्टिकुलेशन। यहाँ पे आर्टिकुलेशन हो जाता है जिसमें द स्टूडेंट इज एबल टू हैंडल मेनी एक्शंस इन द यूनियन। दिस इंक्लूड कोऑर्डिनेशन, सीक्वेंस, हार्मनी एंड अमंग द एक्ट्स। अब यहाँ पे बहुत सारे एक्शंस को वो सीखता है ना। साइकिल चलाने के दरमियान उसको बहुत सारे एक्टिविटीज को एज अ यूनियन चला रहा है। उसका कंसंट्रेशन भी है, उसका जो कोऑर्डिनेशन है वो उन साइकिल के ऊपर है, उसका पैडल किस तरह से वो घुमा रहा है उस पर उसका कोऑर्डिनेशन है और कंसंट्रेशन है। तो मेनी एक्टिविटीज को एज अ यूनियन, एज अ होल वो कर पा रहा है, क्योंकि वो पहले प्रिसाइशन कर चुका था, एक्यूरेट काम करने लगा था। और अब यहाँ पे देखिए कि वो एज अ यूनियन में काम कर रहा है। तो बहुत ही मिलता जुलता सा एक्टिविटीज है ये, लेकिन माइनर डिफरेंसेस यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि लास्ट जो ऑब्जेक्टिव है साइकोमोटर डोमेन का वो नेचुरलाइजेशन है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दिस इज द हाईएस्ट लेवल the student attain the proficiency in performing the particular task। वो प्रोफिशिएंसी, मास्टरी हासिल कर लेता है।
जब पहले तो वो साइकिल चलाने में गिर जाता था, उसमें कई वेज को वो सोचता था कि हम इस तरह से सीख सकते हैं, ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अब हम देखते हैं कि वो फ्री हैंड भी चला सकता है ना, क्योंकि वो जो एक्टिविटी है वो उसके सिस्टम में आ चुका है, वो नेचुरलाइज हो चुका है, वो अब कहीं से वो इमिटेट नहीं कर रहा है, वो कहीं से कॉपी नहीं कर रहा है, उसमें मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि अब वो एक्टिविटी उसका खुद का हो चुका है, नेचुरलाइज हो चुका है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये साइकोमोटर डोमेन का हाईएस्ट लेवल है, जिसको हम कहते हैं नेचुरलाइजेशन। और हम टीचिंग को इतना अच्छे तरीके का होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि स्टूडेंट को जो भी पाठ हम पढ़ाएं वो नेचुरलाइजेशन के लेवल तक जाना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ बातें हैं कि एनसीईआरटी ने टेक्सोनॉमी को किस तरीके से डिवाइड किया है। तो कॉग्निटिव डोमेन का नॉलेज लेवल, कॉम्प्रिहेंशन लेवल, एप्लीकेशन लेवल, साइकोमोटर डोमेन को स्किल लेवल, बिकॉज साइकोमोटर डोमेन इज अ स्किल। जैसे कि बच्चा कंपास से कुछ ड्रॉ कर रहा है, प्रोट्रैक्टर से ड्रॉ कर रहा है, साइकिल चलाना, बाइक चलाना, ओके, जिसमें उसके माइंड और हैंड दोनों का कोऑर्डिनेशन है, लेग्स का कोऑर्डिनेशन है, उसको हम साइकोमोटर डोमेन कहते हैं, या फिर हम उसको स्किल डेवलपमेंट का डोमेन कहते हैं। यहाँ पे एफेक्टिव डोमेन को एनसीईआरटी ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड। अब एनसीईआरटी मर्ज कहने का एप्लीकेशन लेवल 3 लेवल्स को मर्ज करके बनाया गया है, जो कि यहाँ पे हमने देखा ये मर्ज करके बनाया गया है, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि राइट द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ज्योग्राफी और टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, टीचिंग ऑफ इंग्लिश, किसी भी तरीके का टीचिंग पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव कैसे बनते हैं। तो कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कुछ की फैक्ट्स होते हैं, जिसको अगर हम ध्यान में रखें तो उन सारे लेवल्स का इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, कहने का मतलब आपका ये हो गया, जो आप लेसन प्लान में जनरल ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव इज दैट जो आपके 40 मिनट की क्लास में ओवर हो जाता है, जो फुलफिल हो जाता है, वो सारे लेवल्स को हम यहाँ पे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव से तुलना कर सकते हैं, तो वो कैसे होने चाहिए, है ना। तो in the geography, knowledge is concerned with remembering of geographical facts. geographical facts को उसने रटा है, events को, terms को, concepts, principles, hypothesis, methods उसने रटा है इसको, तो ये नॉलेज लेवल में आ जाएगा। इस तरह के प्रश्न जब हम पूछते हैं, खासकर अचीवमेंट टेस्ट जब स्टूडेंट्स को बनाना रहता है, बीएड की ट्रेनिंग में बनाना रहता है, तो स्टूडेंट्स ये सवाल पूछते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कौन से लेवल का है। तो जब इस तरह के कीवर्ड्स आपको दिखे ना और इस तरह के क्वेश्चन दिखे, तो ये नॉलेज लेवल हुआ। ओके, स्टूडेंट्स से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो रिकॉल करे फैक्ट्स को, इवेंट्स को, ठीक है। फिर ये सेकेंड लेवल कॉम्प्रिहेंशन में ट्रांसलेट करने वाला, फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन कंपेयर, एक्सप्लेन, समराइज, साइट इलस्ट्रेशन, ये सब जितने शब्द है, की वर्ड्स है या इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, वो कॉम्प्रिहेंशन लेवल का हुआ। एप्लीकेशन में हम देखते हैं एनालाइज द सिचुएशन टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। अभी तक स्टूडेंट ने जो रटा था, जो समझा था, उसको अपने जीवन में जब यूज कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं उसको, ओके, एनालाइज जब उसको कर रहे हैं न्यू सिचुएशन में, दिस इज एप्लीकेशन लेवल। बाकी सब वर्ड्स को आप लोग देख सकते हैं, ड्रॉ, ओके, रीऑर्गेनाइज, सब जितना भी है, प्रिडिक्ट, ये सब एप्लीकेशन लेवल हुआ। स्किल लेवल हो गया आपका, स्किल लेवल के कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, कौन से इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ड्रॉ अ मैप, प्रेजेंट अ मॉडल, okay, all these things are related to psychomotor domains and all these things are related to skill level. अब इंटरेस्ट में आता है जो कि एफेक्टिव डोमेन है। एफेक्टिव डोमेन को भी हमें एक्टिव करना है अपने टीचिंग के दरमियान।
तीनों डोमेन्स को हमें एक्टिव करना है और सारे लेवल्स को हमें फुलफिल करना है। तो इंटरेस्ट में देखिए, रीड द लिटरेचर, कलेक्ट द ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मैगजीन, जर्नल्स, न्यूज़पेपर। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो हम देखते हैं, ये फील्ड ट्रिप पे जो ले जाते हैं हम स्टूडेंट्स को, ज्योग्राफिकल टूर्स पे जो ले जाते हैं, क्यों ले जाते हैं? ताकि उनका एफेक्टिव डोमेन जो है वो एक्टिव हो सके। अब एटीट्यूड्स के बारे में बात है कि उनका एटीट्यूड भी हमें चेंज करना है। ओके, यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस पीपल ऑफ द वर्ल्ड लिविंग इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द, अलग अलग दुनिया के लोगों को हम जान सके, उससे सिविलाइजेशन को रेस्पेक्ट करें। यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा शब्द है, एग्जिबिट सिंपैथी लव फॉर ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के लोगों के लिए हमें लव और सिंपैथी की फीलिंग आ सके, इसलिए ज्योग्राफी का टीचिंग किया जाता है और इसलिए ज्योग्राफी पढ़ा जाता है ना। यहाँ पे हम देखते हैं कि स्टूडेंट के अफेक्टिव डोमेन को हम एक्टिवेट कर रहे हैं। ओके, so this is all so about the psychomotor domain। और टोटल ब्लूम्स टेक्सोनॉमी खत्म हो गया यहाँ पर आकर के। और ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव भी हमने कुछ यहाँ पे पढ़ा ज्योग्राफी मेथड से रिलेटेड। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपकी क्वेरीज जो भी होंगे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वहाँ पे हम आपकी क्वेरीज, आपके डाउट्स को क्लियर कर देंगे। और आई होप कि आप लोगों ने ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है बीएड के कोर्स का, उसको समझा होगा। तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस इंफॉर्मेशन को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो कि बीएड तो कर लेते हैं पर ब्लूम्स टेक्सोनॉमी नहीं समझते हैं, टीचिंग ही नहीं समझते हैं, वो इससे लाभान्वित हो सके और हम लोग बहुत ही कंट्रीब्यूट कर सके, अच्छा कंट्रीब्यूशन हमारा रहे सोसाइटी के लिए और एजुकेशन के लिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।